अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा क्लास 10 बायोलॉजी का जो टॉपिक है हमारे पास 12.2.2 डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम की भी डिवीजन्स करेंगे और इसके जो डिवीजन्स है हमारे पास टू टाइप्स के। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर हमने मज़ीद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक है ब्रेन और एक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। आज हम अपने इस लेक्चर में जिसको डिटेल से देखेंगे वो है हमारे पास ब्रेन। ब्रेन को हम बड़ी डिटेल के साथ अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे और इसके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसका कौन सा पॉइंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक हो गया, तो आए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर ब्रेन के ऊपर। जी, ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन हमारे पास जितने भी एनिमल्स हो जाएं या जितने भी हम कैटेगरीज के ह्यूमंस बॉडी या जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ की तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रेन के ज़रिए क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली कंप्यूटर का कहते हैं कि कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो एक कंप्यूटर का ब्रेन है, क्योंकि वो कंप्यूटर की तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को या हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, हमारे पास ब्रेन कर रहा होता है। ठीक हो गया, आगे हम ब्रेन को देखते हैं ये किस जगह लाई करता है, यानी कि किस जगह ये वाक़ होता है। ये ब्रेन हमारे पास सिचुएटेड होता है बोनी क्रीनियम के अंदर, जो कि एक स्कल का पार्ट होता है। क्रीनियम के अंदर ये मौजूद होता है जो कि हमारे पास स्कल का एक पार्ट है। जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है, ये क्रीनियम है। ठीक हो गया, जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, स्कल। ठीक हो गया, तो इसके अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है। इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है, मिनजीन्स। मिनजीन्स क्रीनियम के जो हमारे पास है इसका एक इनर पार्ट होता है क्रीनियम का, और अब इसका काम क्या करता है, ये ब्रेन को कवर करता है। और कवर करने के साथ साथ इसकी 3 लेयर्स हैं। ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी, जिन्होंने ब्रेन को क्या किया होता है, कवर किया होता है। क्रीनियम के इनसाइड के अंदर ये मौजूद होती है मिनजीन्स। ठीक हो गया, इसकी 3 लेयर्स होती है जिन्होंने ब्रेन को कवर किया होता है। अब इस मिनजीन का फंक्शन क्या है, एक तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, दूसरा हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उनको न्यूट्रिएंट्स यानी कि उनकी ग़िज़ा एंड ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। किसके ज़रिए, कैपिलरीज़ के ज़रिए। ठीक हो गया, जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है, ये हमारा ब्रेन है। ये इसका जो इनर पार्ट आपको नज़र आ रहा है क्रीनियम का, इसे हम कहते हैं मिनजीन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड और ब्रेन टिश्यूज़ को क्या आती है, मिल रही होती है। और ये मिनजीन कुछ इस तरह की होती है। अगर नॉर्मल मिनजीन की बात करें तो ये बिल्कुल होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर। अगर ये इन्फेक्टेड हुई हुई है तो उसकी कुछ शेप इस किस्म की हो जाती है। ठीक हो गया, तो अभी हमारे पास ये डिटेल नहीं है कि हम मिनजीन को डिस्कस करें, तो बस नॉर्मली आपको ये बताना था कि मिनजीन होती क्या चीज़ है। ठीक हो गया, ये एक 3 लेयर्स होती हैं इसकी, और जिन्होंने ब्रेन को क्या किया होता है, कवर अप किया होता है, और साथ ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, और साथ साथ ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं थ्रू कैपिलरीज। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं वेंट्रिकल्स की। ब्रेन जो उसके अंदर टोटली फ्लूइड से भरे हुए वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इन वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है, ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद एक सेंट्रल कैनाल से क्या होते हैं, रिलेट करते हैं, उससे मुंसलिक होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद ये होती हैं हमारे पास सेंट्रल कैनाल्स होती हैं, किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं। ठीक हो गया, अब ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या करती हैं, आगे मुंसलिक होती हैं। जैसे कि ये ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड से रिलेट कर रही है। ठीक है, और ये जितना भी आपको ये पर्पल कलर वाला पार्ट नज़र आ रहा है ये सारा हमारा वेंट्रिकल्स है। ठीक हो गया, और ये तकरीबन हमारा जो फ्लूइड होता है इससे क्या होता है, फिल हुआ होता है। ठीक हो गया, ये सारा जितना भी आपको पर्पल कलर का पार्ट नज़र आ रहा है ये हमारा वेंट्रिकल्स है, और ये सारा फ्लूइड के साथ क्या हुआ है, फिल हुआ है। ठीक हो गया, और ये हमारा जो हमारा सेंट्रल कैनाल है, यानी कि हमारे ब्रेन का जो सेंटर पार्ट है उससे और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से मुंसलिक है, एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक हो गया, आगे हम बात कर लेते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये बेसिकली वेंट्रिकल्स और जो हमारे पास सेंट्रल कैनाल है इनके अंदर जो मौजूद फ्लूइड होता है इसे हम कहते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि ये आपको जितना भी
पार्ट नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास वेंट्रिकल्स है, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद है इसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं इसको। जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके देख ले तो ये जितना भी अंदर आपको लिक्विड नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसको याद रखने के साथ पेपर में CSF आ जाता था कि व्हाट इज CSF। आगे हम बात कर लेते हैं डिवीजन्स ऑफ ब्रेन की। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। ठीक हो गया, जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है इसके अलग-अलग पार्ट्स। ठीक हो गया, एक एक पार्ट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन को। जी, फोर ब्रेन हमारे पास दिमाग का जो हमारा ब्रेन होता है इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और जो ह्यूमन बॉडी है या जो इतने भी हम एनिमल्स हैं इनका ये सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड एरिया होता है, यानी कि ज़्यादातर जो ब्रेन की वर्किंग हो रही होती है वो इसके अंदर भी हो रही होती है, क्योंकि ये ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट भी होता है और जितनी ज़्यादा वर्किंग होती है वो भी इसी के ज़िम्मे होती है। अब इसके कुछ हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। ये हमारे पास इसके 3 पार्ट हैं। एक एक पार्ट को हम देखते हैं ज़रा, जैसे कि डायग्राम है। ठीक हो गया, ये हमारे पास थैलेमस होता है इसका पार्ट, ये हमारे पास का हाइपोथैलेमस यहाँ पे मौजूद होता है, और ये हमारा पार्ट हमारे पास सेरिब्रम, ये जो पार्ट होता है ये हमारा सेरिब्रम होता है। ठीक हो गया, ये जितना भी ऊपर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास सेरिब्रम होता है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम देखते हैं थैलेमस को। थैलेमस की अगर लोकेशन की बात करें तो ये सेरिब्रम से क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ वाक़ होता है। ये इसका सेरिब्रम वाला पार्ट है जितना आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है, और इससे ये नीचे की तरफ जो पार्ट होता है ये वाला, यहाँ हम इसे कहते हैं थैलेमस। जी, आगे हम बात कर लेते हैं थैलेमस के फंक्शंस की। इसके फंक्शन में जो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान हैज़ अ सेंटर पॉइंट का काम करता है कोऑर्डिनेशंस के लिए। यानी कि ये दोनों के राब्ते का क्या है, मरकज़ है, दोनों के कोऑर्डिनेशंस का क्या है, सेंटर पॉइंट है थैलेमस। एक तो इसकी ये वर्किंग हो जाती है, दूसरी इसकी कुछ वर्किंग ये है कि ये सेरिब्रम की तरफ से जाने वाली जितनी भी हमारे पास सेंसरी इम्पल्सिस हैं, सेरिब्रम की तरफ से जाने वाली जितनी भी हमारे पास सेंसरी इम्पल्सिस हैं, सिवाय जो नोज़ की होती है इनको छोड़ने के अलावा बाकी जितनी भी होती हैं उनको ये क्या करता है, रिसीव करता है और इन्हें क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। यानी कि उसको अपने हिसाब से जो भी मैसेज मिला होता है उसके हिसाब से मॉडिफाई कर देता है, यानी कि उसको अपने पैगाम को रिसीव करने के बाद उसका आंसर भी क्या कर लेता है, रेडी कर लेता है, यानी उसका आंसर तैयार कर लेता है, यानी कि उसको मॉडिफाई कर लेता है। ठीक हो गया, अब ये उसकी दूसरी वर्किंग होगी। थर्ड इसकी जो हमारे पास वर्किंग आती है, ये क्या करता है थैलेमस, हमारे जितने भी यानी कि पेन परसेप्शंस होती हैं, यानी कि जो दर्द के एहसासात होते हैं, हमारे फीलिंग्स जो होती हैं हमारी, उसको ये करता है। और ये इसकी कॉन्शियसनेस होती है फीलिंग्स से कुछ, यानी कि जिसके अंदर स्लीपिंग और अवाकनिंग आ जाती है, यानी कि हमारे सोने जागने की जितनी भी फीलिंग्स होती हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये था हमारे पास थैलेमस के फंक्शन। अब हम बात करते हैं आगे हाइपोथैलेमस की। ठीक हो गया, हाइपोथैलेमस जो हमारे पास पार्ट है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास मिड ब्रेन के क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन थैलेमस के थोड़ा सा नीचे होता है। जैसे कि इस डायग्राम की बात करें, ठीक हो गया, तो ये मिड ब्रेन से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। ठीक हो गया, और जबकि थैलेमस से क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, जैसे कि ये पॉइंट रहा। ठीक है, ये हमारे पास थैलेमस है, थैलेमस से थोड़ा नीचे होता है, लेकिन ये पार्ट हमारा मिड ब्रेन होता है, और मिड ब्रेन से ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। आगे हम बात कर लें ज़रा इसके साइज़ की। तो इसका जो साइज़ होता है, जो रफली एक आइडिया लगाया गया इसके साइज़ का, ये तकरीबन आलमोस्ट इसका जो साइज़ होता है वो एक आलमोड के बराबर होता है, यानी कि एक बादाम के बराबर इसका क्या होता है, हमारे पास साइज़ होता है हाइपोथैलेमस का। आगे हम इसके ज़रा फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका जो फंक्शन है ये इसके अहम काम करता है, कुछ इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका हमारे पास क्या है कि ये नर्वस सिस्टम और जो जितने भी हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या करता है, उनसे लिंक रखता है। ठीक हो गया, यानी कि उनसे एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट रखता है, लिंक रखता है हमारे पास नर्वस सिस्टम के और एंडोक्राइन सिस्टम के। एंडोक्राइन सिस्टम इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है हमारे पास। इसके अंदर कुछ हमारे पास ग्लैंड्स वगैरह आते हैं, उसको बड़ी डिटेल के साथ अपने उस पॉइंट के अंदर देखेंगे। ठीक हो गया, आगे हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हम बताता है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं इसकी सिक्रेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो ग्लैंड्स पिट्यूटरी पार्ट से निकलते हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इसकी हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। फीलिंग्स के अंदर हमारे पास रेंज आ जाती है, यानी कि हमारा गुस्सा,
पेन हमारी दर्द, प्लेयर हमारी खुशी, एंड सोरो यानी कि हमारे गम। गम के जो एहसासात होते हैं यानी ऐसी हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको क्या करता है, खुशी, गमी, गुस्सा, मिजाज जैसे जितनी भी फीलिंग होती है वो हमारे पास जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डायग्राम है, ठीक हो गया। ये हमारे पास मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से ये थोड़ा सा ऊपर लेकिन थैलेमस से थोड़ा सा नीचे ये पार्ट होता है हमारे पास हाइपोथैलेमस का। ठीक हो गया, ये हमारे पास मिड ब्रेन का पार्ट होता है। अब ये चीज़ रहती है हमारे पास पिस्टोरी ग्लैंड। ठीक होगा, पिस्टोरी ग्लैंड को भी हम डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ आप इतना याद रख लीजिएगा कि फिलहाल ये क्या करता है, एक ग्लैंड्स क्या करता है, सिक्रेशंस करता है। लेकिन इसकी जो ग्लैंड्स की सिक्रेशंस हो रही होती है कि कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, कब करनी है, उन चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास ब्रेन का जो फोर ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो इसे क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके साथ साथ ये हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं इसको भी क्या कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक हो गया, और ये बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल या इतना सा पार्ट हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस का। जी, आगे हम बात कर लेते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम हमारे जितना भी फोर ब्रेन वाला जो हमारा पार्ट है उसमें सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, ये सेरिब्रम होता है। ठीक है, अब सेरिब्रम कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस या हमारे पास जो इमोशंस जो होते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, हमारी जो जहानत होती है, हमारी थिंकिंग जो सोच होती है, या हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनको क्या ये करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक होगा, अब ये इसके फंक्शंस की बात होगी। आगे फर्दर हमने इसे कुछ पार्ट्स के अंदर क्या किया, डिवाइड किया हुआ है। सेरिब्रम हेमिस्फेयर के अंदर इसको दो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो आता है वो आता है ओल्फैक्टरी बल्ब्स। ओल्फैक्टरी बल्ब क्या होता है हमारे पास, ये सेरिब्रम हेमिस्फेयर के जो आगे वाला जो पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट यानी कि जो उसके आगे वाला जो आने वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। अब इसके क्या काम होते हैं, ये हमारे ओल्फैक्टरी नर्सेज जितनी भी आ रही होती हैं उनको क्या करता है, रिसीव करता है। जितनी भी ओल्फैक्टरी नर्व से जितनी भी यानी कि सिग्नल्स आ रहे होंगे, जितनी इम्पल्सिस आ रही होंगी, उन्हें क्या करता है, रिसीव करता है। और इसके साथ साथ हमारे जो स्मेल के सेंशंस होती हैं, जो सेंस होती हैं हमारे, यानी कि सूंघने के जो एहसासात होते हैं, यानी कि जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसको क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, पहली बात ये जितने सिग्नल्स आ रहे हैं पीछे उसे रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसे क्या करता है, हमारे जो सूंघने के यानी कि जो हमारे स्मेल के सेंस होते हैं उसको क्या करता है, क्रिएट करता है, जिससे हम कोई भी चीज़ को सेंस कर पाते हैं, यानी कि उसकी स्मेल को फील कर पाते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा ओल्फैक्टरी बल्ब के काम होता है। आगे हमारे पास आ जाता है सेरिबल मैटर्स। सेरिबल मैटर बेसिकली हमारे पास एक सेरिब्रम जो हेमिस्फेयर होता है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है हमने, उसका जो अपर लेयर होती है उसे हम कहते हैं। ठीक हो गया, अब ये जो सेरिब्रल होता है ये हमारे पास कॉर्टेक्स जिसके ऊपर ये मुश्तमिल होता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक हो गया, जिसको यानी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पर ये मुश्तमिल होता है और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर का क्या काम होता है, ग्रे मैटर बेसिकली ये हमारे जितनी भी, जैसे कि हमने न्यूरॉन्स पढ़ा था, न्यूरॉन्स के अंदर हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि उसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं, एक्सॉन्स होते हैं, लेकिन मलाइन शीट्स होती हैं। ठीक हो गया, लेकिन ये जो ग्रे मैटर है ये भी बिल्कुल न्यूरॉन्स ही होते हैं हमारे पास, लेकिन इसके अंदर सेल बॉडीज और जो मिलाइंस होती हैं वो मौजूद नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पर मुश्तमिल ज़रूर होता है, लेकिन इसके अंदर जो सेल बॉडीज होती हैं और जो उसके मिलाइन होता है वो इसके ऊपर नहीं होते। ये ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, आगे हमारे पास एक चीज़ आती है वाइट मैटर। वाइट मैटर भी हमारे पास एक्सॉन्स ही होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन ये क्या होते हैं, इनके पास अपने मिलाइंस क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि ये वाइट कलर के अंदर होते हैं इसलिए इसे वाइट मैटर के नेम से ही हम बुलाते हैं। ठीक हो गया, और इसके ऊपर जो मिलाइंस यानी कि एक्सॉन्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ग्रे मैटर के अंदर, उसके अंदर ऐसा चीज़ें नहीं मौजूद होती। ठीक है, उसके अंदर एक्सॉन्स होते ज़रूर हैं लेकिन उसके अंदर सेल बॉडीज़ वगैरह मौजूद नहीं होती। जैसे कि इसकी आपको सेल बॉडी नज़र आ रही है लेकिन उसके अंदर सेल बॉडीज़ नहीं होती, होते वो भी एक्सॉन ही हैं। ठीक हो गया, आगे हम बात कर लेते हैं, इसके कुछ लोब्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, यानी कि जो कॉर्टेक्स पढ़े हैं हमने इसको मजीद कुछ पार्ट्स के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, जिसे हम लोब कह रहे हैं। और हर लोब का अपना अपना फंक्शन, इसको हमने 4 लोब्स के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास
ये रे, एक हमारे पास आ जाता है फ्रंटल्स लूब आ जाता है, फिर हमारे पास पेरिटल्स लूब आ जाता है, फिर हमारे पास ऑक्सीपेटल आ जाता है, और फिर हमारे पास टेम्पोरल्स लूब आता है। तो टेम्पोरल्स लूब है, ये हमारे पास किस चीज़ से कंसर्न करता है, यानी कि इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारी हेयरिंग और स्मेल को क्या करता है, यानी कि उससे रिलेट होता है, कंसर्न करता है, यानी कि हमारे सुनने या सूंघने की जो पार्ट होता है उससे रिलेट करता है। जो ऑक्सीपेटल होता है ये हमारे पास विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उनका एनालिसिस करता है, उससे रिसीव करता है। विजुअल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास आ जाती हैं जैसे कि हमारे देखने की, ठीक हो गया, विजुअल पार्ट जहाँ से हम देखते हैं, यानी कि ये हमारी आई से रिलेट करता है, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और एनालिसिस करता है, ठीक हो गया। इसके साथ जो हमारे पास पेरिटल्स आ जाती है ये हमारा स्किन से रिलेट करता है, यानी कि स्किन से रिलेटेड कितनी जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ये क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास फ्रंटल्स लूब है, ये हमारे पास इसका जो फंक्शन है ये मोटर कंट्रोल्स होते हैं, यानी कि जो मूवमेंट वाली जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये जितने हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ये इसके कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं, जितने भी कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं स्केलेटल मसल को ये उसको कंट्रोल करता है। कॉन्शियस कंट्रोल से मुराद ऐसे कंट्रोल जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, यानी कि मेरी मर्जी होगी, मैं अगर अपना बाजू ऊपर उठाता हूँ तो ठीक है, नहीं उठाता तो मेरी मर्जी है। जैसे कि अगर आंख जो आपकी हार्ट बीट है वो जो हार्ट बीट होती रहती है, ठीक है, दिल धड़कता रहता है, आप कंट्रोल करना चाहें नहीं कर सकते। तो ऐसे जो होते हैं इसे हम नॉन कॉन्शियस कहते हैं, जिनके जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और कॉन्शियस कंट्रोल ऐसे कंट्रोल होते हैं जो हमारी मर्जी से होते हैं, हम चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, ये वो कॉन्शियस कंट्रोल होता है, ये उनको कंट्रोल करता है। और साथ साथ ये हमारे पास जितने भी हमारे स्पीकिंग जो स्पीच होती है, हमारे बोलने के दौरान जितनी भी पार्ट्स की या जितनी भी हमारे ऑर्गन्स मूवमेंट हो रही होती है ये क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेरिब्रम्स के डिफरेंट लोब्स है, यानी कि जिसके अंदर ये अपनी अपनी वर्किंग परफॉर्म करते थे। जी आगे हम बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की अगर हम लोकेशंस की बात करें तो ये हाइट ब्रेन और फोर ब्रेन के क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए हम इसे मिड ब्रेन भी कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि ये आपके पार्ट है, ठीक हो गया, ये हमारे पास ऊपर वाला हमारे पास फोर ब्रेन आ जाता है और नीचे वाला पार्ट हमारे पास हाइट ब्रेन आ जाता है और ये दरमियान में हमारे पास होता है मिड ब्रेन। अगर हम मिड ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शन जो है हमारे पास ये जितनी भी हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती है उसको रिसीव करता है। उसको रिसीव करने के बाद उसकी जितना भी उसको अप्रोप्रिएट, यानी कि जो भी हमारे पास फोर ब्रेन से पार्ट रिलेट करता है उसकी तरफ इसने अपना मैसेज क्या करना होता है, पहुंचाना होता है। यानी अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये ऐसा होता है कि यानी कि जो भी पीछे से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये जज करता है कि फोर ब्रेन का ये जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है ये फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसने ये अपना काम परफॉर्म करना है, तो फोर ब्रेन के उस पार्ट के ऊपर जाके अपना काम क्या करता है, सेंड कर देता है, ठीक हो गया। यानी कि ये एज अ डाकिए का काम कर रहा होता है। जैसे कि डाकिए को हम अपना कोई लेटर भेजते हैं, ऊपर एड्रेस होता है, तो बिल्कुल उसी एड्रेस के ऊपर जाके हमारा जो लेटर होता है वो देख कर आता है। बिल्कुल इसी तरह मिड ब्रेन का ये एक फंक्शन हमारे पास बिल्कुल ये ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ मिड ब्रेन एक चीज़ और जो हमारी ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होती हैं या जो पोस्चर्स होती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी की पोजीशंस होती हैं इनको कंट्रोल करता है। पोस्चर यानी कि हमारी पोजीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और जितने भी हमारे रिफ्लेक्शंस होती हैं यानी कि रिफ्लेक्टर्स जो होती हैं हमारे, उनको भी क्या कर रहा होता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। और रिफ्लेक्टर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि रिफ्लेक्टर्स क्या चीज़ें होती हैं। जी जी, ब्रेन डिवीजन्स का जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो हाइट ब्रेन है। हाइट ब्रेन को आगे हमने फर्दर मजीद 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसको हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ब्रेन है और ये इसका हाइट ब्रेन है। हाइट ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडोला ऑब्लिंगेटा और सेरिबेलम, इसको हमने मजीद 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडोला को। जी, मेडोला ऑब्लिंगेटा अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जिस जगह पे ख़त्म हो रहा होता है और फिर आगे फर्दर हमारा ब्रेन का पार्ट शुरू हो रहा है, उसके बिल्कुल टॉप वाली साइड पे हमारे पास क्या होता है, मेडोला मौजूद होता है। नॉर्मली अगर हम बैठे हों तो अगर हमारे कोई सर के पीछे से आगे कोई थप्पड़ मारता है या कोई भी टच करता है, कोई चीज़ जोर से मारता है, तो हमें बड़ा अचानक बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है। उसकी मेन रीज़न भी यही है कि इस पार्ट पे हमारा जो मेडोला होता है वो मौजूद होता है, ठीक होगा। अब जब मेडोला के ऊपर कोई थप्पड़ पड़ता है या किसी किस्म की फोर्स लगती है तो ये क्या होता है, डिस्टर्ब होता है और इंसान को अचानक क्या आता है, गुस्सा आता है। क्यों? ये जो मेडोला होता है ये हमारा क्या होता है, डिस्टर्ब होता है।
आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ये कंट्रोल कर रहा होता है हमारी ब्रीथिंग को, कंट्रोल कर रहा होता है हार्ट बीट को, और ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ये बहुत से रिफ्लेक्सेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग्स आ रही होती हैं या कॉफिंग आ रही है, सीजनिंग यानी कि हमें वॉमिटिंग आ रही हो, या कॉफिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, या सीजनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा छींकें वगैरह आ रही हों, तो ये उस चीज़ को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और अगर हम एक बात करें तो जितने भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन से या ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कुछ होती है, तो वो हमारी ये मेडोला से क्या आती हैं, गुजर करी जाती है। क्यों? इन दोनों के सेंटर पे तो है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी तो फिर भी मेडोला से गुजर कर जाएगी, अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी तो फिर भी हमारे पास मेडोला से गुजर कर जाएगी। ये था हमारे पास मेडोला। जी, आगे हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम ये मेडोला के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे मौजूद होता है, ठीक हो गया। यानी कि ये अगर मेडोला है तो ये बिल्कुल आपको उसके पीछे जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, सेरिबेलम, ठीक हो गया। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे जितने भी मसल्स की मूवमेंट हो रही होता है, ये तो उसे कंट्रोल कर रहा होता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट्स कर रहा होता है। यानी कि मसल्स मूवमेंट के दौरान जितनी भी कोऑर्डिनेशंस हो रही होती है वो हमारे पास सेरिबेलम के ज़िम्मे होती है। आगे हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है पोन्स की हम बात करते हैं। तो पोन्स बेसिकली हमारे पास मेडोला के जो टॉप वाला पार्ट होता है उससे आगे वाला जो पार्ट होता है उससे हम कहते हैं पोन्स। जैसे कि मेडोला था, मेडोला के जो आगे वाला जितना भी टॉप पे उसका जो पार्ट आगे है उससे हम कह देते हैं पोन्स। और अगर हम इसकी ज़रा बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है, हमारी जो ब्रीथिंग होती है इसको कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। यानी कि कंट्रोल तो मेडोला ही कर रहा होता है, लेकिन ये मेडोला की क्या करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक हो गया। नॉर्मली मेडोला का भी यही काम होता है, वो भी ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, ये भी करता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ज़्यादातर तो पोन्स मेडोला की इस काम में उसकी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये सेरिबेलम और जितना हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, ये उस चीज़ को भी क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। जी, ये था आज हमारा जो पॉइंट था ब्रेन। बड़ी डिटेल के साथ हमने एक एक पार्ट को डिस्क्राइब किया, और जैसा कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है तो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो किस चीज़ की मूवमेंट करता है, या जैसे कि ये वाला पार्ट हमारे मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था, ये टचिंग को, ये टेस्ट को। इसी तरह ये डिफरेंट हमारे अल्लाह पाक ने हमारी ब्रेन के पार्ट्स बनाए हुए हैं। हर पार्ट डिफरेंट जो अपना फंक्शन होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जितनी भी ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं ये उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। उम्मीद करता हूँ कि जितना आज हमने डिटेल के साथ इस ब्रेन को पढ़ा है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।